मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंजाली सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् रामायण सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमस्ते साराय सर्वभूताय चित्सभावाय पढ़ो। आत्मा न्यारे देश में निवास करने वाला है। उद्गल या वाणी का देश उसका नहीं है। चैतन्य में ही निवास करने वाला है। गुरु उसे ज्ञान लक्षण द्वारा बतलाते हैं। उस लक्षण द्वारा अंतर में जाकर आत्मा को ढूंढ ले। पूज्य बहन अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक प्रश्न है अपना कि जीव रोटी क्यों नहीं बना सकता है। रोज सुनते हैं ना, रोटी बनाने वाला अलग है और आत्मा अलग और देशी अलग। और कोई राय नहीं, जीव अमूर्तिक है, रोटी मूर्तिक है। अमूर्तिक द्रव्य जब भी कोई प्रश्न होता है तो उत्तर उसी को वहीं लिखा हुआ है। यही तो इसको नहीं समझ में आता, पढ़ना नहीं आता ना उसको। रोटी का गांव ही दूसरा है, गांव ही अलग है उसका। मेरा गांव अलग है बिल्कुल। मैं अपने एमपी में रहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश में रहता है। एमपी वाला उत्तर प्रदेश का काम कैसे करेगा। ये पढ़ तो लेता है ये, पर ये उसकी करता है इसलिए नहीं कर सकता। देखो स्पष्ट लिखा है, दोनों न्यारे देश में निवास करते हैं। ये कैसे करेगा। वो रटाया जवाब बोला करता है एक बार, प्रदेश भिन्न और ये भिन्न। वहीं लिखा है ना उत्तर। आचार्य हर एंगल से देते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो मिथ्यात्व है बहुत गहरी जड़ है उसकी। एक तरफ से वार करो तो दूसरी तरफ से पनप जाता है। फिर से जीव भाषा बोलता है कि नहीं, तो दिन भर चपर कौन करता है। दिन भर शांति नहीं रहता एक मिनट भी। तो दो में से तो बताओ, बोलने वाला है कि नहीं बोलने वाला है। आवाज कम है। प्रश्न है कि जीव बोलने वाला है कि बोलने वाला नहीं है। तो फिर क्या है कि जीव जानने वाला है। मैं अगर ऑप्शन दे देता है तो फट से बोल देता है। अब जीव बोलने वाला नहीं है तो प्रश्न क्यों नहीं बोलने वाला है। कौन सा ये भाषा पुद्गल है कि जीव है। तो पुद्गल की पर्याय है कि जीव की। सामना करो, डरते काय को। पुद्गल की पर्याय है। भाषा नाम की वर्णा है, पुद्गल की पर्याय है और उसका देश ही भिन्न है। वो दूसरे देश में रहता है। इसलिए मैं आज तक कभी बोला नहीं हूँ। बोलने की क्रिया चलती हुई मेरे ज्ञान में आई है। ऐसा ये जीव नहीं जान पा रहा है। वो स्वतंत्र निकलती हुई भाषा का कर्ता और स्वामी बन करके अनंत काल भटकता है। इतनी सी गलती हो गई बस कि ये जिसका करना चाहता है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है। तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है। इसलिए एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म की घटना अनादि से घटी नहीं है और अनंत काल आगे होगी नहीं। तो वस्तु स्वरूप से टकराने से कुछ नहीं होगा। अब दूसरा बहुत गंभीर प्रश्न है कि हम आत्मा को कैसे प्राप्त करें। आपने तो कह दिया कि ये नहीं और मेरा देश दूसरा है। अब मेरा प्रश्न तो कि मैं आत्मा को कैसे प्राप्त करूं। तो बहुत सुंदर शॉर्ट में जवाब देखो। ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा जाना जाता है। जानना जो लक्षण है ये आत्मा की प्रसिद्धि करता है। दूसरी बात कि ज्ञान की पर्याय तीनों काल अपने शुद्धात्मा के साथ में तादात्म्य संबंध रखती है। इसलिए तादात्म्य संबंध रखने से इस शुद्धात्मा को प्राप्त करना बहुत आसान है। अब अपन नहीं कर पा रहे, क्यों? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध होते हुए भी, रखते हुए भी इसने अपना तादात्म्यपना ज्ञेयों के साथ स्थापित करने का प्रयत्न करा। तो स्थापित तो हो नहीं पाया, अनंत काल होगा भी नहीं, पर वो उसके साथ स्थापित करने का भ्रम हो गया इसको। तो अपने साथ तादात्म्य होते हुए भूल गया। भूलने से आत्मा ने खो गया उसको, जबकि आत्मा तो मौजूद है। अगर जिनवाणी बार बार ये बात सुनेगी, करेगी और ये जीव बार बार सुनेगा
तो इसको प्रश्न होगा कि आप आत्मा को जानने के पीछे पड़े हो, पर मैं आत्मा को जानूं कैसे? कि भाई ज्ञान लक्षण है अपने पास, निगोद से लेकर सिद्ध तक एक ही लक्षण है, उपयोग लक्षण, जानना जिसका लक्षण है। तो उपयोग लक्षण से आत्मा पकड़ना आता है। लक्ष्य से लक्ष्य को प्राप्त करो, लक्ष्य जो लक्षण, लक्षण से लक्ष्य को, तो जो लक्षण है वो लक्ष्य की प्रसिद्धि कर रहा है। बस इतनी सी गलती हो गई कि अपने ज्ञान के अंदर ज्ञान लक्षण में अन्य ज्ञेय प्रसिद्ध हो गया। इसकी जगह अपना आत्मा प्रसिद्ध हो जाए, निरंतर अभ्यास करें। देखो आज अपने 216 नंबर की गाथा है, प्रश्न बहुत सुंदर है। तो हो चुका ना पूरा ज्ञानी के भावार्थ कहाँ तक बचा था? चलो अच्छा, तो पढ़, शुरू से पढ़। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका, बहुत बढ़िया, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है, उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा? वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है? इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह आसक्ति का दोष है। कितनी बढ़िया बात। सबसे पहली बात तो ज्ञानी बनता कैसे है कि पाप और पुण्य के परिणाम हो रहे हैं, अनादि से हो रहे हैं, सभी जीव को हो रहे हैं। बस इन परिणामों को अहित रूप जो जान जाता है, जो ज्ञान इन परिणामों को अहित रूप जान जाता है और अपने शुद्धात्मा को हित रूप जानता है, या शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर वीतराग भाव का जन्म होता है, ये शर्त है। तो वीतराग भाव को हित रूप कैसे जाने? क्योंकि प्रकट ही नहीं है। तो प्रकट हो तब उसको हित रूप जाने ना। भाई कोई चीज़ के सामने कोई दूसरी वस्तु रखो तभी तो वो पसंद करेगा उसको। तो अब राग को, जिनवाणी के सामने समस्या है कि पाप और पुण्य के परिणाम को अहित रूप और बुरा कैसे जाने। अब वो भाई हित रूप और बुरा जब जाने जब इसके बिल्कुल ठीक सामने हित रूप की वस्तु हो। अब क्या करें? अब वो उसका पाप और पुण्य का जो परिणाम है उसके सामने वीतराग भाव हित रूप है, पर प्रश्न है कि वीतराग भाव का जन्म नहीं हुआ, तो क्या करें? तो क्या करें? तो वो जो पाप और पुण्य के परिणामों का रहस्य जानो, पहले कैसे जाना? इसी वाणी के आधार से जानो, जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में यही बातें कही कि पाप और पुण्य का परिणाम दुख रूप परिणाम है, ये उसका लक्षण है। फिर पाप और पुण्य का परिणाम पराश्रित परिणाम है। फिर पाप और पुण्य के परिणाम से 8 कर्मों का बंधन होता है और फिर इसके फल में फिर से संसार मिलता है। तो ऐसे परिणाम को हित रूप कौन जानता है? जो जानता है उसी को अज्ञानी कहते हैं, जो हित रूप जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। इतनी बहुत सरल बात है। प्रश्न फिर से, अपन ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं? कब बने और कैसे बने? ज्ञानी ही है, ज्ञानी ही है। वो आत्मा और स्वभाव की तरफ से तो ज्ञानी है, पर ज्ञान होने पर अज्ञान रूप परिणाम चल रहा है ना। ज्ञान स्वभाव आत्मा तो है और निरंतर इसमें से ज्ञान झड़ भी रहा है, इतनी बात तो सत्य है, पर यह स्वभाव की बात है। अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो अज्ञान रूप परिणाम कर रहा है, इसीलिए तो 4 गति खड़ी हुई है। अनादि से है ही ना ज्ञान स्वभाव ही तो ज्ञान, अनादि हाँ, तो वो त्रिकाल स्वभाव का कभी अभाव थोड़ी होता है। त्रिकाल स्वभाव होने पर भी एक उसमें परिणाम भी तो पाया जाता है ना। वो परिणाम उल्टा चल रहा है और वो परिणाम सीधा हो सकता है। अब वो कैसे होए कि खुद करे तब होए। वो जो काकरोच है ना वो पलट गई है, वो खुद ही पलटी है, वो अपन सीधी करो फिर पलट जाती है। अब वो सीधी हो तो चले, क्योंकि ताकत है उसमें, जिंदा है। तो ऐसा ये ज्ञान एकदम से उलट गया है। अभी उलट गया, अगर ये सीधा चले तो केवल ज्ञान को बहुत जल्दी प्राप्त कर ले। ज्ञान है ये स्वीकार करो, और ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित कर रहा है ये भी स्वीकार कर लो, और फिर अज्ञान से ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है ये स्वीकार करें। जैसे ही स्वीकार हुआ और इसका ज्ञान रूप परिणमित हुआ, मोक्ष मार्ग में दौड़ने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा, फिर केवली से बातें करेगा, रहेगा संसार में। क्या निरंतर अधिकार मैंने ज्ञानी को पहले तो आपने कह दिया कि उसके जो संयोग है वो पुद्गल के संयोग बाहर है। अब उसके जो
अंदर रागादि का परिणाम है, भोगने का परिणाम है, वो होते हुए भी उसका निरीक्षक होने से उसको परिग्रह ही नहीं है, इसलिए उसको निद्रा होती है। क्या कुमकुंदाचार्य तो गजे भी करते हैं यार, इतने सारे भोग 96,000 रानियाँ और इतना सब होते हुए आचार्य कह रहे हैं कि ये सब होते हुए भी ये निरच्छुक है, इच्छुक ही नहीं है उसका, इसलिए उसको निद्रा होती है और ये मोक्ष मार्गी है। और जो सारा छोड़ चुका है उसको झरवाड़ी संसार मार्गी कहती है। तो कोई आचार्य की बात तो समझो, कैसी अलौकिक बात है। फिर से अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो कैसे? पहले तो आत्मा को जाने। बहुत बढ़िया, मैंने शुरुआत इधर से करना, किधर से? हाँ, अपने आत्मा को हित रूप जाने, पहली बात है। अभी उधर से करता है, कैसा कि मैं उनका वो अहित रूप जाने, अहित रूप जानेगा अहित रूप जान ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके सामने कोई चीज नहीं हो, तब तक इसको अहित रूप बोलना तो सीख जाएगा। अभी बोलेगा भी सही, पर ये बोलता उधर से बोलता है, उल्टे से। क्या? अभी देखो इसमें लिखा है ना, पाप और पुण्य के परिणाम को ज्ञानी अहित रूप जानता है। तभी यहाँ से स्टार्ट करता, ज्ञानी बनने के लिए क्या करें कि मैं उनको अहित, अरे तो कुछ वो थ्योरी में सही है, पर प्रैक्टिकल में बात कुछ और है। प्रैक्टिकल में यह है कि जब इसके सामने कोई हित रूप चीज़ अच्छी लगेगी, अब दो चीज़ है हित रूप, एक द्रव्य है और एक पर्याय। द्रव्य क्या है कि सारा जगत के 6 द्रव्य और एक अपना शुद्ध आत्मा। अब दोनों में से कौन इसको हित रूप लगता है? अनादि से नहीं लगा इसको। एक तरफ आत्मा और एक तरफ गांव सारा का सारा। तो अब ये आत्मा हित रूप लगे तो उनको झांकना और अपना मानना बंद करे। अब उनको झांक रहा, मान रहा, अपना मान रहा, तो आत्मा को अपना कैसे माने? पहले पॉइंट ये हो गया कि 3 लोक में सर्वोत्तम वर्ल्ड ब्यूटी तत्व कौन है? कि मैं हूँ। देखने योग्य कौन है? कि मैं हूँ। जिन्हें परमात्मा वो तो इसलिए है कि वो मेरे आत्मा को बताते हैं, क्योंकि उनके अलावा मेरे को बताए कौन? अब मैं मने कौन? कि मैं मने त्रिकाली ज्ञान घन स्वभावी आत्मा शुद्ध, तीनों काल एक जैसा नरक में रहा हो तब भी ऐसे ही, निगोद में रहा तब भी ऐसे ही, और अनादि से एक जैसा रहता है, ध्रुव टंकोत्कीर्ण, ये मैं हूँ, इसमें मेरे में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी सत्ता में हूँ, ये देखने योग्य है। पर्याय, वो पर्याय में तो विकार चल रहा है अनादि से। संयोग, संयोग तो है ही पर उसको क्या देखे? तो 2 चीज़ रहेगी इसके पास, या तो संयोग को देखता है या पर्याय को देखता है। पर्याय में तो गंदगी है, संयोग पर द्रव्य, क्या देखना उनको? अब देखने क्या बचा कि उसी पर्याय के नज़दीक में रहा हुआ द्रव्य, उसको आत्मा कहते हैं। यही देखने योग्य है। अपनी पर्याय को अपना द्रव्य सुहा जाए, इसका नाम जैन दर्शन है। संसार खलास, 4 गति अपनी भटके गए। एक बार शुद्धात्मा को पसंद कर ले, 3 लोग को रिजेक्ट कर देगा। इंद्र शरीर के भोग, चक्रवर्ती की संपदा धूल दिखने लगेगी इसको, पर दिखेगी जब उससे कीमती चीज दिखे तब। अब प्रश्न है कि अपने शुद्धात्मा को देखने का प्रयत्न कब करता है? ये सुनने का करता है कि सुनाने का करता है? कोई दो नहीं है, अलौकिक बात है। अब देखो ज्ञानी जिसको, अब वो जो संयोग, अब 2 चीज, संयोग को पर्दे में जान लिया, वो पाप पुण्य के परिणाम को विभाव जान लिया, तब इसके प्रति राग कैसे करेगा? ऐसा कौन होगा कि जिस परिणाम से दुखी हो उसी को इकट्ठा करे, उसी को अपना माने? ऐसा वो अज्ञानी है। तो ज्ञानी ने तो उसके वर्तमान उपभोग के प्रति राग ही नहीं है, संयोग बढ़ाने की तो भावना ही नहीं है, क्योंकि संयोग से तो भेद ज्ञान हो गया ना। संयोग से भेद ज्ञान होने से उसके पास 6 खंड का वैभव हो कि फूटी झोपड़ी हो, उसके दोनों में से कौन सी चीज काम की है? बस इतना गजब है। और अपने को कोई दिखाए कि भाई ये पसंद है कि ये है? तो मैं यही ना समझ लो उसको। गजब है। संयोग को कोई अच्छा होता ही नहीं है। इसको दोनों को ज्ञानी उसी को कहते हैं कि जिस ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को स्वज्ञेय बना लिया। स्वज्ञेय बन चुका है कौन? अपना शुद्धात्मा। कैसे? अपने ज्ञान की पर्याय। अब क्या होगा कि ज्ञान के पर्याय का जानना बंद कि नहीं होगा, जानना तो स्वभाव उसका, तो शुद्ध आत्मा को स्व जान लिया। अब जब बाकी का लोकालोक भी जानने में आएगा कि नहीं, तो आएगा तो सही। तो ज्ञान उसको कैसा जानेगा? ऊपर के जानेगा। तो वो झोपड़ी है या महल है?
उसके लिए तो दो ही गेय है, तो कौन सी अच्छी कौन सी खराब, अरे प्रश्न ही नहीं अच्छी खराब का। जब उसको गेय के खाते में डाल दिए, कौन सी मेरी तेरी, अरे वो दोनों ही दूसरी है। इतना समझ जाए तो गजब हो जाए ना, इसी का नाम तो वेद ज्ञान। ये जिन्होंने अभ्यास करा रही है। अब ये देखो, जब तक स्वगेय को नहीं जानता तब तक परगेय को स्वगेय जानता है। ये झगड़ा पड़ गया बहुत बड़ा, इसलिए जिन्होंने बिल्कुल तुल गई है। इस जन्म में शुद्धात्मा को जानो, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। रात दिन एक ही है, रात दिन दिन रात आत्मा का चिंतन। और तो मुनिराज को चिंतन करते मृदु संभाषण में वही वचन है। तो आप मृदु संभाषण नहीं निकलता तो रहने दो, चिंतन तो आत्मा का कर लो कि संयोग का ही करेंगे। जिद पे आ गया जी, तो संयोग का ही करूँगा, मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसमें। कैसी अपूर्व बात है। संयोग अच्छे लगते हैं, इसीलिए कि आत्मा अच्छा नहीं लगता है। संयोग अच्छे लगते, ईश्वर ही कह रहा है कि आत्मा अच्छा नहीं है। तो जिसको आत्मा अच्छा लगता है उससे कहा भी मीना सुंदरी से, देख तू मान जाओ, मैं सबसे खराब व्यक्ति से शादी करूंगा, मेरे लिए खराब अच्छा कोई है ही नहीं। कोड़ी अच्छा है कि स्वस्थ शरीर वाला अच्छा है, दोनों ज्ञान के गे। आपको जो करना कर दो। पिताजी आप मेरी किस्मत के पाप पुण्य के उदय के कर्ता धरता नहीं हो, जो संयोग फाइनल होएगा वो होएगा। वो क्या कहती है, वो पिता क्या कहता है, मीना सुंदरी मेरे को घमंड दिखाती है, देखता हूँ तेरी क्रमबद्ध प्रिया है, कि देख लेना उसमें क्या। तो कोड़ी से ब्याह करा, वो निकला तद्भव मोक्ष का भी, तो क्या होता है, पिताजी बाद में हाथ जोड़ना है, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो गलती तो कर ही रहा है जीवन आदि से। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी को पहचान जाए तो गजब नहीं हो जाए, कैसा श्रद्धा होता है। ये तो जरा से मटक मगा जाए, नहीं नहीं भैया वो जो पिताजी कह रहे हैं वो कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि काम करती है नहीं करती है। सरल है मोक्ष मार्ग, बहुत सरल। देखो अब इस प्रकार ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी कर्मों का उपभोग और परिग्रह है ही नहीं, सामान है, उपभोग करते हुए देखा जाता है। वो उपभोग करते हुए देखा जाता है सिर्फ अज्ञानी को। जितने मोक्ष मार्गी जीव हैं और केवल ज्ञानी तक उसको वो खुद ये ऐसा जानते हैं कि ये जीव अपने शुद्धात्मा को देखता है और वही इसका विषय बन के एक कषाय के अभाव की जितनी शांति भोगता हुआ और अपनी दृष्टि अपने ज्ञान पे रखता हुआ तैरता है, जगत को भोगता हुआ दिखता है, ये उसका ज्ञान है। देखो उसको फिर उपभोग संबंधी परिग्रह ही नहीं है, क्योंकि वांछा ही नहीं उसको। अगले जन्म के पूरे भोग न चिंतवे आगम वांछे नहीं, यही तो मुनिराज होते हैं। ते गुरु मेरे और बसो, बाहर की चीजों का उपभोग करते हुए भी अंदर में नहीं, इसलिए फिर से करते हुए तो शब्द अज्ञानी की तरफ से वापरा जाता है। उनसे ज्ञानी से पूछो तो उनकी दृष्टि उस शुद्धात्मा के ऊपर है, वो जिसका आनंद भोग रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है ना भोगने का, ये चारित्र की पर्याय विकार रूप परिणमन हो रही है, उसी में कर्ता भोक्ता संबंध है। ज्ञानी का कर्ता भोक्ता संबंध तो ज्ञायक से हो गया, तो ये देखा जाता है अज्ञानी को, वो है ही नहीं वहाँ पर। कितने रोज तो दृष्टांत दे रहे हैं, क्यों बालक है जन्म मरण से लड़ रहा है हॉस्पिटल में, एक ही इकलौता बालक है। अब इसको जब वहाँ दूर घर से 10-20 किलोमीटर दूर किसी साधन में टिफिन ला के दिया तो कोई मिठाई भी ला के दी तो खा रही है। अब वो खा रही है कि वो उसका इसमें मज़ा आ रहा है उसको। उससे पूछो हमने बहुत अच्छे लड्डू भेजे थे, कैसे लगे? लड्डू का स्वाद आ रहा है क्या? तो फिर खा तो रही है कि तुमको दिख रहा है खाते हुए, वो नहीं खा रही है। अलौकिक बात गुरुदेव दृष्टान देते थे, बहुत बढ़िया। एक जामनगर का सेठ था, वो लड्डू खाता था, चूरमा के लड्डू, पूरी जिंदगी उसने कभी रोटी खाई ही नहीं। अब लड्डू के चूरमा को तो गरिष्ठ तो बहुत, अब उसने जिंदगी भर वही खाया। अब क्या हुआ कि उसका पुत्र मर गया, एक ही जवान पुत्र मर गया। अब क्या हुआ कि घर पे सब लोग आए और तीसरे तेरहवें घर तो सारा मेहमान से भरा है। अब वो तो रोटी खाई नहीं, तो उसके लिए लड्डू बने। अब लड्डू खा रहा है, वो सारे लोग दाल रोटी खा रहे हैं। अब आपसे पूछेंगे लड्डू खा रहा है कि नहीं? अरे उसके आँख में आंसू, तो क्या करे, लोगों को दिखता है।
ऐसा ज्ञानी को क्या करे, वो तो उसको आँख में आंसू दिखते हैं उसको कि ये चेतन आत्मा ज्ञान और आनंद का भोग करने वाला, निर्विकल्प आनंद रस का रसिया, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगना जिसका स्वभाव है, वो पुद्गल को क्या भोगे। इसीलिए पंचम गुण स्थान से ही भोजन की थाली पर मौन रूप से भोजन करते हैं कि क्या इसके अंदर क्या देखे। इतना विरक्त हो जाते हैं, विरक्ति से मौन होता है उसको, क्या देखे उसमें और क्या अच्छा और क्या बुरा, इतना अभ्यास करना चाहिए। अब महिला है, खीर बनाई, गलती से बूरे की जगह नमक ले लिया, कटोरी में तो आई गई और मौन से खाना है, बोलो क्या करें। और उस समय तूफान भी हुए अंदर, करके देख लेना, घर पे करके देख लेना, गलती से कर ले कभी तो पता लग जाएगा। अरे बोलता कहाँ, मुंह से कहाँ बोलता है, सब बोल चुका वो तो, सब अंदर से तूफान हो गया उसको क्या है क्या। अरे मुनिराज को तो कड़वी तुम्बी का रस पिला दिया तो उपसर्ग जान के चले गए उसको, कड़वी तुम्बी, वो तो द्वेष से पिलाया था उसने, पर पिया तो उसने कोई उसको दोष दिया कि शाप दिया, कुछ नहीं दिया उसने। ज्ञान का गया इस समय में ऐसे ही आना था। चलो देखो अभी अगली गाथा बहुत जोरदार आ रही है। और ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के सागर एकत्रित करता हुआ दिखता है, बस एकत्रित करता वो दिखता है का अर्थ, ज्ञानी तो ऐसा जानता है कि मेरे वर्तमान पुरुषार्थ से कोई भी धन आज तक इकट्ठा हुआ नहीं है, अनंत काल आगे होगा नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। वो जो धन आता है मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी उसके जो पुण्य का उदय आया है तो पुण्य के उदय में सामग्री आती हुई दिखती है और उसको उसके प्रति राग होने से संभालता हुआ भी दिखता है। उसका अर्थ है उसको एकत्रित करना। तो एकत्रित करना मैंने जो अज्ञानी जिस इच्छा से ढूंढ के और ये और वो लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आ गया है उसको एकत्रित करता दिखता है। वो क्या करे, उसकी पीड़ा सहन नहीं होती है, मैंने वो राग की पीड़ा सहन नहीं होती है, इसलिए उसका उपचार करता है। तो न उपचार को भला जानता है, न डॉक्टर को भला जानता है, न दवा लेने को भला जानता है, फिर भला क्या जानता है कि एक आत्मा में रहना, ये भला जानता है। उदाहरण दिया था एक बार मुनिराज का, दिगंबर मुनिराज कुंदाचार, आत्मा के आनंद रस के रसिक रसिया, वीतराग भाव का रस भोगने वाले, उनको चेतन आहार कर रहे हैं, उनमें जड़ आहार पे क्या अड़ी पड़ी है। जड़ आहार का एक परिणाम हो गया ना, थोड़ा सा हो गया ना भोजन करने का, आहार लेने का परिणाम तो हो ही गया ना। तो उसी समय आहार लेने के परिणाम की बड़ी निंदा करते अंदर ही अंदर कि जो श्रावक मेरे को पूजा करेगा, नवदा भक्ति करेगा, मेरे को उसके घर जाके हाथ ऐसा रखना पड़ता है कि हाथ नीचा रखेंगे जब तो देगा। तो देने वाला ऊंचा है कि लेने वाला ऊंचा है? देने वाला तो उस समय के लिए वो ऊंचा हो गया मेरे लिए। तो ये तो मेरे को बिल्कुल शौकता नहीं है, मैं जितना जल्दी बंद हो जाए किसी बात का। और यहाँ तो जरा अज्ञान की तुलना करते जाना चाहिए, जैसे कि ये सुनने का शौकीन नहीं होना चाहिए, अपने अपने अज्ञान की धुलाई भी करते जाओ कि मेरी क्या दशा है। मैं उन्हीं मुनिराज का तो भक्त हूँ और फिर मैं रोज कह रहा हूँ ना, होए मेरी ऐसी दशा, तो तेरे को ऐसी दशा मंजूर है कि ऐसी दशा है कि नहीं थाली नहीं हट जाए, ये नहीं उठ जाए, क्या चाहिए। कब अपनी मुनि दशा हो, कब जंगल जाए, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए जाते हैं। जंगल शौक से थोड़ी जाते हैं, तो आनंद भोगने के बल पे, एक बार का अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद के बल पे ये विकल्प ही पैदा नहीं होता कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरे आहार का क्या होगा। इसकी जिसको चिंता है उसको घर में रहना चाहिए, क्या होएगा, हमको जरूरत ही नहीं है उसकी। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये शरीर जिसके काम का वो ले जाए। अरे छूटे गई ना, तो हमको शरीर को टिकाना नहीं है तो हमने पहले ही सीख लिया। नहीं बात, अभी इससे बोलो जंगल चलो, शिकार जी चलना है, रिटर्न टिकट का क्या होगा, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, तू मत जा। यहाँ तो ये मुमुक्षु किसको कहते हैं, जो होएगा उसका ज्ञाता है। अरे श्रद्धान में तो लो, फिर रो लेना वहाँ पे जाके भले। क्या इसमें जैसे लिखा है, ज्ञानी को जब पुण्योदय से सब चीज मिलती है, उसका उपभोग भी करता, तो वो एकत्रित कहाँ करता है?
एकत्रित करता मैंने राग है ना उसको। आखिर वो देश के ऊपर आक्रमण करा तो दूसरे देश के राजा के ऊपर उसके ऊपर लड़ने गए कि नहीं गए? भरत चक्रवर्ती उस बाहुबली से लड़ने गए कि नहीं गए? और इतने सारे बाहर 6 खंड के लिए गए कि नहीं गए? तो एकत्रित करने की तो वो है, क्या जरूरत थी उनको? आपको पहले ही समझा रहे ना कि 6 खंड अपना नहीं है, तो फिर जीतने के लिए आडम्बर करने की जरूरत क्या है? आपको चौथे गुण स्थान में पहले ही सिखा दिया है कि स्त्री में सुख नहीं है, फिर रोज 96,000 लानी चाहिए। तो एकत्रित करता हुआ दिख रहा है कि नहीं? वो राग के नाटक है सब। इसके बाद भी इनको परिग्रह नहीं है, इच्छा नहीं है, अनंतानुबंधी का नहीं है। देखो ये तो समझ लेना चाहिए कि समय सार के अंदर अनंतानुबंधी की बात चल रही है। बाकी का राग भूमिका के अनुसार जाता है, जितना राग उतना परिग्रह है, परंतु उसका स्वामी नहीं बनता है, उसको बढ़ाना नहीं चाहता है, उसको तीखी दृष्टि से देखता है और उसको कर्म के उदय की प्रॉपर्टी जानता है। इसलिए उसके वो परिग्रह नहीं है कि समान ही है, क्योंकि जो जिसको चाहता नहीं है वो उसको कितने देर अपने पास रखेगा। अपन जब यहाँ से कहीं जाते हैं आपसे ही पूछते हैं ससुराल कहाँ है, इंदौर में कि बाहर? इंदौर। अच्छा, तो वहाँ अभी आपको कहते हैं कि 8 दिन यहीं रहना, तो क्या पोजीशन है? गर्दन क्या को हिलाता? आपका घर नहीं क्या वो? अच्छा, उनकी मदर आपकी सासू जी आपकी मम्मी नहीं लगती क्या है? तो फिर अपनी माँ के रहने में क्या कष्ट है कि नहीं रहेंगे? क्यों? नहीं सुहाता है, ऐसा ज्ञानी को नहीं सुहाता है। अब नहीं सुहाता तो रहेगा कितने दिन? प्रश्न ये है कि बस वो 1 दिन 2 दिन रह जाए बस बहुत है। क्योंकि उसका तो मन है ही नहीं ना वहाँ पे। ऐसा ज्ञानी का पूरी दुनिया से उचट चुका मन, वो तो अपने शुद्धात्मा में निवास करना चाहता है, नहीं रह पाता, उसमें ये दशा हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यदि आप अभी घर में हो और आपने मुनि दशा धारण नहीं करी है तो आपको ससुराल जाना पड़ेगा, 4 दिन रहना पड़ेगा। और अगर नहीं जाना चाहते तो आप मुनि दशा करके जंगल चले जाओ। बोले क्या रहा है? तो अब क्या वो मजबूरी फंस गई कि जंगल जा नहीं पा रहे इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा? तो कोई बात नहीं। अब वहाँ लगता कैसा है कि बिल्कुल ही सुहाता है। तो ऐसी दशा है मुनिराज की। मुनिराज चले तो गए, ऐसे ही वो स्वर्ग में भी जाएंगे। अभी कुंदाचार्य के हृदय को देखो, आप सब जानते हैं। वो यहाँ पर थे तो आत्मा का आनंद 3 कषाय के अभाव जितना भुगते थे, कैसी शांति होगी। नेक्स्ट तुरंत पंच परमेष्ठी में शामिल हो गए। अब देह छूटा, पंचम काल है, भगवान तो बन नहीं पाए, तो यहाँ से देह छूट करके स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में नियम से 3 कषाय का सद्भाव होता है और अभाव सिर्फ एक का ही होता है। मैंने सिर्फ वहाँ पे चौथा गुणस्थान ही रहता है। अब फिर से कि यहाँ 3 कषाय का अभाव था और वहाँ 3 कषाय का सद्भाव है, तो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? डिमोशन हुआ। अच्छा, वहाँ पे प्रसन्न रहेंगे कि दुखी? जो 3 कषाय का आनंद भोग चुका है वो तो उसको याद, आखिर आत्मा तो वही है कि मेरी कैसी दशा हो गई है। तो ये भी जानते हैं कि ये मैं आत्मा में लीन नहीं रह पाया, कोई काल दोष नहीं है, मैं नहीं लीन रह पाया, उसकी सजा है कि 3 कषाय का अभाव था और 3 का सद्भाव हो गया। तो अब उनके पास जो भी संयोग मिला उसमें कितना अच्छा लग रहा होगा उनको। क्यों? आपके केवल ज्ञान है, आप कैसे जान लेते हो कि अच्छा नहीं लग रहा है? अरे भाई, जो आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो वही है। और उस आत्मा के अंदर 3 कषाय का अभाव का आनंद की वो भी पता है, और उसका 1 कषाय के अभाव जितनी प्रतीत उसका बैलेंस, उसका वो भी अवशेष बाकी है अभी। तो उसके आधार से उनको अनुमान तो है ना, वो सम्यक दर्शन के आधार से अरहंत को कितना सुख है और मुनिराज को कितना होता है पता है वहाँ पे, सम्यक दर्शन के आधार से। तो अब उस आधार के सामने वहाँ स्वर्ग का वैभव कैसा लगता होगा? तो अपन समझ तो सकते हैं कि नहीं। अब अपने पास इसलिए नहीं है कि अपने पास कुछ अस्थि की ABCD पता नहीं है। इन्हीं का नाम गुरुदेव है जिन्होंने पूरे 45 साल तक इसी अस्थि की बातें करी है। ये अपने ज्ञान में तो गूंजने लगे कम से कम। नास्तिक से बहुत सुना है जयेंद्र, 8 कर्म बनते और उदय आता है, कहानी हो गई बहुत बुरी। नई कहानी है। आत्मा वो चेतन पदार्थ है जो राग को भी नहीं छूता, न कर्म को भी नहीं छूता है, और पर्याय का विकास आत्मा प्रभावित देता है, उसको शुद्धात्मा कहते हैं। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो सुनाने वाले को गुरु कहते हैं। कपड़े पहने कि नहीं कपड़े से जैन दर्शन कोई मतलब नहीं है। यही बात समझ, बहुत कड़क बात है। देखो पता नहीं कैसे आ जाती है, भाग्य से आ जाती है अपना।
जैन दर्शन में गुरु की परिभाषा ये है जो शुद्ध आत्मा के दर्शन कराए। गुणस्थान कोई सा भी हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, कब कोई मतलब नहीं है उसको। शुद्ध आत्मा के दर्शन कराए, शुद्ध आत्मा की प्रतीति कराए, इस जीवन में जो काम नहीं करा सिर्फ वो करने की प्रेरणा दे, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं उसको। उसी को जैन दर्शन का गुरु कहते हैं। अरे वो बहुत अलौकिक, बहुत कठिन बात है यार, हर कोई झेल ही नहीं पाया इसको। ये तो अपने को पता है कि यहाँ सब गुरुदेव को सुनने वाले हैं इसलिए निडर होकर बोलते हैं, नहीं तो बोल ही नहीं पाए कि ये तो सब गुरु की निंदा करते हैं। तेरे क्या मालूम गुरु किसको कहते हैं, तेरे तो परिभाषा ही नहीं मालूम है। जो आत्मा में ज्ञानी आत्मा में रमण करने की प्रेरणा देते हैं, निराश तो साक्षात आत्मा में रमण करते हैं, शुद्धोपयोग का आनंद भोगते हैं। वो एक एक घंटा बोलने की उनको फुर्सत थोड़ी रहती है। अगर कुंकुंदाचार अमृत चंद्राचार अपने को मिलते हैं तो वो 1 घंटे तक अपने को संबोधन नहीं करते, वो इतनी फुर्सत नहीं होती उनको। तो अपने भाग्य से लिखा गया और ये अपने भाग्य से समझाने वाले मिल गए। हो गया, पूरा हो गया। तो पीड़ा सही नहीं जा सकती, इसलिए उपचार करता है। तो ये आसक्ति का दोष है, वो उसको पसंद नहीं करते। अब प्रश्न बहुत सुंदर है, प्रश्न बहुत अलौकिक है, गाथा थोड़ी सी कठिन है पर समझ में आएगी, जवाब भी बहुत सुंदर है। एक बार में पढ़ लो और समझ में आ जाए, इतनी सरल भी नहीं है और समझ में नहीं आए ऐसी भी नहीं है। देखना जरा, प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता है। तो आपने कह दिया ज्ञानी कौन बना कि जिसको इच्छा तो होती है पर इच्छा की इच्छा नहीं होती, यानी इच्छा का अनिच्छुक होता है, उसको परिग्रह नहीं होता है। आपने फिर वो भी कह दिया कि ज्ञानी को त्रिकाल संबंधी नहीं है, जबकि वो भोगता हुआ सब दिख रहा है, उसको त्रिकाल संबंधी और परिग्रह की इच्छा नहीं है। अब अपने को प्रश्न हो रहा है, ये तो सुन लिया अपन ने सब कि ज्ञानी कौन बना कि अनिच्छुक हुआ वो ज्ञानी बना, उसको राग है कि हाँ है, राग का राग नहीं है इसलिए ज्ञानी बन गया। अब ये प्रश्न आचार्य ये कह रहे हैं कि आखिर वो अनिच्छुक क्यों है। यही चीज ऊपर आ तो गई दो ही में बहुत अंतर है, जरा सा सुना। देखो पहले जरा 2 4 5 गाथा के पहले से स्टार्ट करो। देखो है ना, पहले 332 नंबर की गाथा 212, इसमें क्या कहते हैं कि ज्ञानी के आहार का परिग्रह नहीं है। मिला 212 नंबर की गाथा, मिला 212 नंबर की गाथा। उसका हेडिंग देखो कि ज्ञानी को आहार का परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है कि आहार दिख तो रहा है तो उसको आहार की इच्छा नहीं है। वो तो आत्मा का अत्यंत आनंद का भोगी है, उसको भोगना चाहता है और ये काम दिखता है पर उसको परिग्रह नहीं है। फिर उसके बाद आचार्य ने कहा कि भाई उसको पानी का भी नहीं है, पानी का भी परिग्रह नहीं है, तो पानी पीने का भाव भी दिख रहा है और आप कह रहे हो पानी का परिग्रह भी नहीं। अरे तो पानी का जो इच्छा हो रही है उस इच्छा को बढ़ाए और ये अच्छी रहे और मेरे को तरह तरह के व्यंजन का रंगीन पानी मिले, ये इच्छा नहीं है। और ये जो पानी भी है तो ये कब मेरा शुद्धात्मा का आनंद बढ़े और ये प्यास लगे ही नहीं, ये इच्छा है। इसलिए उसको पानी पीते हुए भी उसका पानी का परिग्रह नहीं है। अब आचार्य कहते भाई ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोजन भाव जितने भी है सब आप समझ लेना, उसको कोई की इच्छा नहीं है, सब जगत से ही मुंह मोड़ लिया उसने। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसको क्या कि भाई जब उसको वर्तमान में वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो ये जो बाकी का जो पुण्य बच गया तो अभी अरंत तो बनेगा नहीं, तो बाकी का भी जो पुण्य बच गया इसके फल में फिर यही सामग्री मिलेगी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा संयोग, मकान, बंगला, ये वो सब। अरे अभी तो यहाँ कार मिल जाएगी और कार का पेट्रोल डलाएगा तो कल्पेगी आत्मा, और स्वर्ग के अंदर तो वहाँ पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो विमान चलते हैं अपने आप, और भूख की जगह वहाँ तो अमृत बरसता है, ये बढ़िया सुविधा है। तो फिर प्रसन्न होएगा कि नहीं? तो सब अवधि ज्ञानी यहाँ तो किसी से पूछने ही नहीं गजब, उसको नहीं चाहिए। अब उसको देखो अभी 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 यहाँ से अपने को कहीं जाना हो तो प्रश्न है कि यहाँ से वहाँ गए क्यों, कि यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ नवीनता मिलेगी, या यहाँ घबरा गए तो इसलिए गए ना। और ज्ञानी को तो कोई ना घबराहट होती है ना वहाँ नवीनता, उसको यहाँ भी आत्मा में रहना, वहाँ भी आत्मा में रहना, इसलिए सम्यक दृष्टि को जल्दी मोक्ष हो जाए ऐसी इच्छा नहीं होती है। क्यों? मोक्ष में जाके क्या करेगा वहाँ, यहाँ भी आत्मा में रहना, वहाँ भी रहना, यहाँ भी अत्यंत आनंद को भोगना, वहाँ भी भोगना है, कम हो ज़्यादा हो इसकी कोई बात ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी को कोई परिग्रह त्रिकाल संबंधी नहीं है। वर्तमान में जो अनिच्छुक हो गया उसको भविष्य का भी नहीं चाहिए, और जो पुराना था उसके तो उसको फुर्सत ही नहीं है। ज्ञानी को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो पुराने रोने रोए बैठ के मैं ऐसा था मैं वैसा था,
एक चक्रवर्ती के यहाँ एक गरीब कन्या 96,000 रहती है ना, म्लेच्छ देशों की भी रहती है, वो गरीब भी रहती है, तो वो उसके यहाँ आई। अब वो ज्वार की रोटी हरी मिर्ची खाती थी। अब चक्रवर्ती इनके यहाँ आकर भोजन करती है, तो कहीं मेरे तो वो दिन थे, मैं हाथ में लेके तो ज्वार की रोटी खाती थी, हरी मिर्ची से पेट भरती थी। तुम चक्रवर्ती की रानी हो, तुमको बोलना शोभा नहीं देता है। तुम हो किस जगह पे? अभी याद नहीं करना यहाँ पे। क्या कहेगा? अरे कुछ नहीं आ रही समझ, अपने घर पे बहू रानी लेके आओ और वो उसके गरीबी के गीत सुनाए। कौन कौन सुनेगा? तुम किस घर में हो? गए वो दिन याद नहीं करना उनको। कैसा गजब की बात है। ऐसा ये जीव वो पुराने रोने ज्ञानी नहीं रोता है कि मैं तो सूती उम्र सब आता है, मैं अनादिकाल से एक इंद्र में घूमा, 2 इंद्र में घूमा, नरक में घूमा, इतना दुख। बंद करो इस कहानी को, हो गई बहुत, उसका एंड आ गया। पुराना रोना कब तक रहोगे? उसको समझ में आ रहा है क्या? पुराना रोना रोने से वर्तमान काल खराब होता है। वर्तमान काल में जो मोक्ष का पुरुषार्थ करना था, ये रोना सुनाएगा तो मोक्ष का पुरुषार्थ कब करेगा? आनंद कब भोगेगा? अभी हाल आत्मा मौजूद है, इसका आनंद भोगेगा। पुराना रोना रोए, इतना समझ जाता, अज्ञानी नहीं समझ पा रहा है। ये बात समझ। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। कैसे गिर गया? थोड़ा सा गड्ढा दिखा नहीं, थोड़ा इधर उधर देखने में गड्ढे में गिर गया। अब यही कथा सुनाए, वो क्या करूं? उधर से ट्रक की लाइट आ गई, मेरे को दिखा नहीं, मेरी आंख में कुछ हो गया, मेरे को कहीं खुजाल चल गई, मैं गड्ढे में गिर गया, अब पड़ा हूँ, तो कब तक सुनाएगा? इलाज कराने जाए ना। इलाज कराने जाना ये सरल है को रोना रोना है, जो आए उसको रोना सुना है। कोई नहीं बात समझ आती, घबराते ही नहीं। हॉस्पिटल में बीमार हो, भर्ती हो, तो कुछ ऐसी घटना घट जाए, जो आए उसको वही टेप सुनाए। वो घर थकते ही नहीं यार, एक टेप लगा दो, सुनाना तो वही है, और वो आया भी सुनने यही है, क्या हुआ भी, कैसे हुआ, अब बेचारा कब तक सुनाए? ये घबराता भी नहीं है। अरे बंद कर दो इसको, मैं भी अच्छा हूँ, बस इतनी बात करो। जो घट गई वो घट गई। ऐसा इसको अपनी आकुलता का निराकरण करना नहीं आ रहा, सीख नहीं पा रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अपने अगर गरीबी के और दुख के दिन किसी को सुनाए ना, तो पास में नहीं बैठेगा कोई, वो प्रसन्नता की बात सुनने बैठता है। क्या कह रहे हो भूपेन जी? कोई भी ग्राहक आए तो अपना दिवाला निकल गया और नुकसान लगे, सुनाए करना उसको, कहेगा कि सब आगे ले। तो देखो अब, हाँ, फिर कहाँ तक आएगा अपन कि उसको आगामी गाथा में भी यही बात कही उन्होंने। अब ज्ञानी को त्रिकाल संबंधी भी नहीं है। अब फिर कहते हैं कि भाई आपने ये तो कह दिया, अब हमारा प्रश्न है कि ज्ञानी को भविष्य के कर्म के उदय की वांछा क्यों नहीं आ रहा, उनको ये कारण बताओ उसका। आपने ये तो कह दिया कि उसकी इच्छा नहीं है, पर आगे इच्छा उसके भोग नहीं करने का कारण भी तो बताओ। कितना सूक्ष्म प्रश्न है। आपकी बात से हम सहमत है कि ज्ञानी को आगामी भोग की इच्छा नहीं होती, और इच्छा नहीं होने से उसको परिग्रह भी नहीं। पर अब हमको उसका अंतरंग रहस्य जानना है कि आखिर उसको आगामी भोग की वांछा क्यों नहीं होती है। अब ये बहुत गहरा प्रश्न है। ऊपर ऊपर से तो ये है, अभी जो अपन ने इतने सारा जवाब दे दिए कि वो कर्म का उदय है और पुद्गल में आता है और पुद्गल में सुख नहीं है और वो उसको छूता नहीं है वगैरह वगैरह, सब अप टू डेट नॉलेज है सबको आगम का ज्ञान है, इसको 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हो गया इसको। और ये आचार्य उससे संतुष्ट नहीं है। ये जो भी रहस्य बताएंगे इसको अज्ञानी नहीं जानता है, वो रहस्य खोलेंगे। क्या गजब है, बहुत 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 अलर्ट है, रे करके सुनेगा उसको समझ में आएगी। वो इतनी आसान भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं। अब देखो उसका रहस्य कुंद कुंदाचार और अमृत चंद्राचार देव सर्जरी करते हैं उसकी। देखो वस्तु स्वरूप के आधार से पहले अपन प्राकृत पढ़ो 216। रे वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनाश करे, ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभयति।
अलौकिक गाथा है, देखो बहुत अलौकिक गाथा। देखो, जो भाव वेदन करता है यानी वेदक भाव, और जो भाव वेदन किया जाता है यानी वेद्य भाव, वे दोनों भाव समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भाव की कभी भी वांछा नहीं करता है। और कुंकुंदाचार्य ने तो बहुत शॉर्ट में किया। देखो टीका जरा एक जना पढ़ना। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाय भाव स्वरूप नित्य है, और जो वैद्य वेदक दो भाव हैं वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। वहाँ जो भाव कांक्षमाण अर्थात वांछा करने वाला ऐसे वैद्य भाव का वेदन करता है, अर्थात वैद्य भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमाण अर्थात वांछा करने वाला वैद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि कांक्षमाण वैद्य भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वैद्य भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वैद्य भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। तब फिर उस वैद्य भाव का कौन वेदन करेगा? दूसरे वैद्य भाव का कौन वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि वेदन भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि इस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांक्षमाण भाव के वेदन की अनवस्था है। उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता। बहुत बढ़िया, आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया। वो अपने को कैसा लगा? इतना सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है। और समझ में आ गया, समझ आ गया उसको क्या। चले आगे, नहीं समझना तो समझ ही आ गया, तो फिर क्या टाइम खराब कर दिया। अरे अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया। अब देखो अपन आपको थोड़ा सा इसका भाव बता देता हूँ मैं, उसके बाद अपन इसकी डिटेल एक एक शब्द से विचार करेंगे। पहली बात तो ये है कि तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो भोगने का भाव, नंबर एक इच्छा जिसको कहते हैं, कुछ पदार्थ को भोगने की इच्छा, एक बात। अब दूसरा जिसको भोगने की इच्छा हुई ऐसी सामग्री, दो बात। और तीसरा वो सामग्री आए और फिर उसको भोगने की इच्छा। एक सामग्री हो भोगने का भाव नहीं हो, तो तीन चीज़ें हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक इच्छा, सामग्री, और तीसरा फिर से भोगने का भाव। इसमें वेदक भाव सब आ गया। देखो अब इसमें क्या हुआ कि जब वो जीव को इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे को रोटी खाना है, भोजन करना है, तो नंबर एक कि ये जो इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा जीव का परिणाम नहीं है, ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि वो जो सामग्री है वो पुद्गल द्रव्य है, जीव का नहीं है। और उस पुद्गल द्रव्य का यहाँ पर आना, ये पुद्गल द्रव्य को जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आया, वो जीव के ज्ञान से आता है कि राग से? कि न ज्ञान से आता है और न राग से आता है, तो दोनों निरर्थक हो गए। ज्ञान तो उस पदार्थ को यहाँ ला नहीं सकता है, और जो इच्छा उत्पन्न हुई वो इच्छा भी उस सामग्री को लाने में समर्थ फिर नहीं है। अब तीसरा परिणाम है, अब वो सामग्री कब आए? तो वो जब आना हो तब आए, जीव के हाथ में थोड़े हो। यही समझ बात। कर्म का उदय भी निमित्त कहा है, निमित्त कहा कि वो निमित्त कहा वो पदार्थ में कुछ नहीं करता। तो वो सामग्री जो आती है वो अपने क्रमबद्ध में आती है, जीव उसका करता नहीं है। अब ये दूसरी चीज़ आई, तो अब इसने जब इच्छा हुई भोगने की, तब वो सामग्री का वहाँ होना नहीं होना ये किसके हाथ की बात है? वो तो जगत का पदार्थ है, जब आएगा तब आएगा। दो बात। अब वो सामग्री आई, तब तक इसकी जो पुरानी इच्छा थी भोगने की, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि अब वो
विकल्प उत्पन्न हो रहा है, उसकी तो लाइफ टाइम एक समय की है, तो वो तो बदलती रह रही है। तो जिस समय उसको भोजन करने का परिणाम था, उसके बाद तो भोजन मिले ही नहीं 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। तो जब भोजन आया तब तक उसकी कई इच्छा हो गई दूसरी, तो वो इच्छा तो नष्ट हो गई। अब तीसरी वो जो इच्छा है वापस इसको भोगने की, वो हो तो हो, नहीं तो इच्छा ही बदल जाए। 3 बातें समझना यार, बगैर समझे बड़ा कह देता, सब समझ में आ गई, खोदेगा हाथ में, एक शब्द समझ में नहीं आता इसका नाम वेद वेदक भाव है। इन दोनों का इनका एक काल नहीं है, ऐसा कह रहे आचार्य, इनके काल भेद है। तो वो कहते हैं कि भाई ये काल भेद है, जब मेरे को भोगने का भाव था तब तो सामग्री थी ही नहीं, और जब वो सामग्री आई तो मेरा भोगने का भाव चला गया। तो दोनों होने से मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता है, और एक तो पुद्गल है और एक विकार है, तो दोनों विकार है। और ये वेद वेदक भाव विकार भाव है, और जीव का वास्तविक वेद वेदक भाव तो शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए ज्ञानी अगले भोग की वांछा नहीं करता। आ गया था, सब समझ में आ गया था। नहीं करता मतलब क्या? नहीं करता मतलब उसने देखा कि ये हुआ क्या है। जब मेरे दांत थे मजबूत तो चने खाने को मिलते नहीं थे, वो जब चने मिले तो दांत टूट गए। अब जब इसके पास तड़प रहा था अच्छे मकान में, बंगलों में और सब में रहने के लायक, जब पैसे नहीं थे और जब बने तब तक जय जी ने अगले जन्म की तैयारी हो गई, तो वो क्या करे उस धन का। दुखी हुआ उससे कि आपको पहले ये बात समझ में आ रही क्या कि बात ये चल रही है कि जिस समय इच्छा हुई उस समय पूर्ति नहीं हुई और नहीं होगी, इस बात को जानता है ज्ञानी, इसलिए वो निरीक्षक इच्छा रहित हो जाता है। प्रश्न वो चल रहा है कि आखिर क्यों होता है वो, कि दोनों का काल एक नहीं है, अलग अलग काल है। और जब उसका काल था, आज जरूरत है उसको, दोपहर को सुबह 10 बजे उसको भोजन की जरूरत है और भोजन 12 बजे तक आता है, तो क्या करे वो, उसको तो इच्छा ही खत्म हो गई इसकी, तो उस समय तो उसे नहीं इच्छा हो गई बहुत सारी। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि इस मेरी पूर्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इतना पुण्य जिन्हें भगवान का भी नहीं है। कैसा कि इच्छा का भाव हो और उसी वक्त, अरे भाई ये अभी पानी की इच्छा हुई, परिणाम हुआ ना पानी का, अब वो आएगा और यहाँ रखा रहेगा, भले ही वो 10 बार आ जाए, पर उसको पीने का परिणाम के बीच में तो वो एक ही समय का है ना, वो परिणाम था और वो पिए, इतनी तो देर लगी ना उसमें, तो वो तो काल भेद हो गया। उसी समय कहाँ हुआ वो, तो उसी समय में तो बीच में उसको पीते पीते छूट जाए, पीने का ही भाव चला जाए, फिर नहीं पीना। इसलिए इन दोनों का काल एक नहीं होने से, यानी कहता वस्तु स्वरूप ही नहीं ऐसा कि जब मेरी इच्छा हो। फिर दूसरी बात है कि आचार्य कह रहे हैं कि ये विवाह है, विवाह को कौन पसंद करेगा। कभी तो ऐसा देखा जाता है कि इच्छा हुई हो तो कर्मोदय ऐसा मोक्ष महाप्रकाशक ने उसका इतना सुंदर जवाब दिया कि कुछ किसी ने इसको ऐसा करा और हाथ में बटेर आ गई, ऐसा पक्षी आ गया, तो ये तो कोई ऐसा योग बन गया, नहीं तो कोई होता नहीं ऐसा ये रोज अनादि से इसका योग बन रहा है कि इधर इसकी इच्छा हुई और इसको जैसा चाहिए था भोजन मिल गया, जैसा चाहिए वैसे। ये है नहीं ऐसा वस्तु स्वरूप, ये सोचता है, ये सोच नहीं तो ऊंधा है, इसीलिए तो 4 गति घूम रहा है। 2 ऊंधे बना सोच रहा है, एक तो उसकी मेरे को जरूरत है, एक तो ये पहली गड़बड़ हो गई, अब दूसरी बात है जरूरत है तो मेरे को मेरी इच्छा से मिल गई, ये दूसरी गड़बड़ हो गई। तो पहले से तेरे को आवश्यकता नहीं, ये स्वर होना था, और दूसरी बात है कि इच्छा से आता ही नहीं है, आता नहीं है। ये इच्छा जो उत्पन्न हो रही है ये मेरे आत्मा का घात करके हो रही है, और मेरे को इस ना परिणाम की जरूरत है ना विषय की जरूरत है, ऐसा डिसीजन नहीं कर पा रहा है। दोनों का एक काल नहीं होने से देखो, जब हो गया उसको फैसला हो गया, तो ज्ञानी जानते हैं कि उत्पाद है, ध्रुव स्वरूप है, तो उस राग की उम्र एक समय की है, दूसरे समय तो राग मर गया। तो जिस समय राग उत्पन्न हो रहा है तो ना तो राग मेरा स्वभाव है, ना उस पदार्थ के मेरे को जब चाहिए जब मिल रहा है, भले ही मैं बीमार हूँ या अरंत नहीं बनाऊँ तब तक भी इच्छा तो रहेगी ना, पर पदार्थ तो मिले ही नहीं। तो वो ऐसी इच्छा से क्या काम का जो पूर्ति नहीं कर पाए तो अनिच्छुक हो जाता है। बहुत समझ में आई क्या? ये बहुत सुंदर, बहुत शॉर्ट में प्रश्न बंद करते हैं। अरन भगवान भी रागी क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि अपने जैसे रागी थे, उन्होंने देखा राग से चलता हुआ ही नहीं, कुछ कोई नहीं सुनता है, वो राग से मैं ही चलता हूँ, तो राग को छोड़ दिया अनंत काल तक, वितरागी हो गए। अपना राग क्यों नहीं छूट रहा? तो कितना भ्रम में जी रहा है ये। राग दुख की जगह सुख लग रहा है, राग से कुछ आता नहीं, उसके जगह दिखता है कि राग से सब आ रहा है तो तू छूता तो ही नहीं है। तो देख
जैसे चलेगा भ्रम तोड़ने की जिनवानी बहुत अद्भुत